हेलो गाइज, मेरा नाम है सूरज और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल दृष्टि ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज आए हम लोग मैथ्स का पार्ट 3 लेकर के। पार्ट 3 क्या था हमारा? हमने पार्ट 1 में वास्तविक संख्या यानी पार्ट 1 का जो है पार्ट 1 पार्ट 1 का बना था। तो वहाँ पर हमने वास्तविक संख्याओं का जो शुरुआती से एकदम अध्ययन किया था, क्लास 9 से रिलेटेड थे, उसका अध्ययन किया। उसके बाद पार्ट 1 में ही जो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम को जाना। ठीक है, तो यानी कि एकदम बेसिक नॉलेज हमने पार्ट 1 में तैयार किया। उसके बाद फिर पार्ट 2 जो था वो है 1.1 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। हमने मैथ में पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को मैथ्स के 1.1 के पार्ट 2 में जो है उसको देख लिया था, सॉल्व कर लिया था बेटर से। ठीक है, और अब आज आया हूं मैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर के, जो है हमारा चौथा और पांचवा क्वेश्चन, और यहीं पे जो है 1.1 प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। और जो है ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन जो है कहने की कोई बात ही नहीं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जिसकी वजह से वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि जो है क्वेश्चन बड़ा भी है। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर आई होप 2, हाँ 2 ही था। ठीक है, 2 बड़ा था। ठीक है, उसी के प्रकार से ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये चीज़ बता दिया, तो बिना देरी के हम लोग जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वरना हो जाएगी हमें लेट। गाइज, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है, आप लोग देख रहे हो। ठीक है, बोर्ड पे देख लीजिए क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को बिना समझे हम लोग, किसी भी क्वेश्चन को बिना समझे उसका हम लोग कभी भी सॉल्यूशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे? हैं, गलत होगा तब पक्का गलत होना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन? सबसे पहले भाई इसका स्टार लगा लो, इसको एकदम स्टार लगा लो। कितने स्टार लगाओगे? जितने भी आपके मन के हैं। मैं फिलहाल 2 लगा दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कैसे। देखिए क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, देखिए एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। यहां तक तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह था। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है गाइस, का वर्ग। और वहां पे सिर्फ क्या था, धनात्मक पूर्णांक था। यहाँ पे क्या कह रहा है, का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो गाइस, जिसे भी हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब बोला है तो इसी से लगाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग इसको भी लगाएंगे। आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो बिना देरी के हम लोग सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैंने पहले ही बता रखा है कि इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है। ठीक है, और पांचवे का भी लंबा है, बट प्रश्नावली 2 ही क्वेश्चन में देखो पूरा कितना समय लग जाएगा कि पार्ट 3 यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो और अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके आगे के टॉपिक का होगा, आगे के मतलब कि 1.2 के जो बेसिक है उसका होगा, उसके बाद फिर 1.2 को। इसी प्रकार से मतलब शेड्यूल रहेगा कि जो है इसी प्रकार से सभी को कराया जाए। पहले बेसिक बताया जाएगा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करवाई जाएंगी। ओके, चलिए ठीक है, अभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे सॉल्यूशन डालना चाहिए। सॉल्यूशन देखिए डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने पहले बताया कि एग्जामिनर को अट्रैक्टिव आपको करना है, चाहे जिस प्रकार से आपको करना है वो आपको करना है भाई। अब मैं नहीं बता सकता, बट मैं इतना जरूर कहूँगा कि एग्जामिनर को आपको अट्रैक्टिव करना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, सॉल्यूशन डाल दिया हमने ना। अभी सबसे पहले यार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कह रहा है ना यार, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही लिख डालो। ठीक है, तो जब तक मैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख रहा हूँ तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। सो गाइस, हमने यहाँ पे जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिख लिया है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हमने जब यहाँ पे लिख लिया है तो आगे देखिए क्या है। अब आगे का प्रोसेस हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखने के बाद क्या है, लिखा है 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r 0 स्मॉलर देन और इक्वल टू r एंड r स्मॉलर देन b। ठीक है,
लिखा गया है, यही प्रमेयिका भी है। शुरुआती वीडियो में मैंने पार्ट 1 में इसके बारे में पूरा बड़ी विश्लेषण से बताया हुआ है, वर्णन किया है इसका। तो जो बच्चे जो है नहीं देखे हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं देख पाए हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो लोग जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी वहां से देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैं यहाँ पे दो पार्ट में कर दे रहा हूँ बोर्ड को। ठीक है, अभी यहाँ से अपन लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे भी आएंगे। ठीक है, वीडियो लंबा होगा तो यानी कि यहाँ वाला हम लोग वैसे ही जैसे 2 में किया था वैसे यहाँ पे भी अपन करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे 3 नियम कह रहा है, यहाँ पे 3 नियम प्लस 1 कह रहा है। अगर हम लोग इसकी इससे तुलना करें, किससे, a बराबर बी क्यू प्लस आर से अगर अपन इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर अपन को क्या मिल जाएगा, b बराबर मिलेगा 3। ठीक है, देखिए इस टाइप के जब जहाँ पे वर्ग होगा, जहाँ पे वर्ग पूछे, जहाँ पर घन पूछे, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना, जैसे अभी 3 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो यही आएगा, तो कहने का अर्थ यही है। ठीक है, और इसके बाद वाले में 9 है ना, तो उसका ऐसे करेंगे। ठीक है, अपन 3 गुणे 3, यहाँ से 3 दोनों में कॉमन है 3। ठीक है, b बराबर 3 ही लेंगे। तो फिलहाल कहने का अर्थ ये कि पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे अगर वर्ग हो पूछा और घन पूछेगा। ठीक है, इस प्रकार का। सो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो नहीं सकता 3, क्योंकि पहले से ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तब इसका क्या हो जाएगा, b बराबर अपन को क्या मिल गया, तब यहाँ पे लिखेंगे वही पुराना वाला नियम ही लगाते हुए चलना है गाइज। माना b बराबर 3। ठीक है, तब चूंकि b बराबर 3, इसलिए साइन मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। ठीक है, साइन मैंने आपको बता रखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। चूंकि का साइन ये सब ब्रैकेट में कर देंगे, मैंने बताया था ना, मेरे टीचर ने मुझे ये बताया था, मेरे अर्जुन सर ने मुझे ये बताया था। फिर इसलिए क्या हो जाएगा, r बराबर 0,1,2। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 0 स्मॉलर देन एंड r एंड ये 3, बिकॉज क्योंकि b बराबर हमने मान निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर से केस बनाना स्टार्ट कर देंगे, वही पुराना वाला। तो केस बनाना चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, r का मान 1 रखने पर क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केस बनाएंगे। केस बनाएंगे ना, केस फर्स्ट है अपना, ये केस फर्स्ट देखिए अपना क्या हो जाएगा। केस फर्स्ट क्या है, r का मान 0 रखने पर। ठीक है, अपन इसको समीकरण बना लेते हैं यहीं पे। ठीक है, और b बराबर तो 3 हमेशा ही रखना है, याद रहे। तो r बराबर 0 रखने पर, या तो आप इसको समीकरण ना बनाओ तो भी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, r बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान 3 है, 3q प्लस r बराबर 0 रखोगे तो 0। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3q। बट क्या कह रहा है, ये तो अभी a का मान निकला है ना, क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है। यहाँ तो अभी धनात्मक पूर्णांक निकला है, कुछ नहीं करना है, बस इसी का वर्ग कर दो। दोनों पक्ष देखिए, जब भी वर्ग करेंगे दोनों पक्षों में करना होगा आपको, घन करेंगे वर्ग करेंगे जो भी करेंगे आपको दोनों पक्षों में करना होगा। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, सॉल्व कर दो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 त्रिके 9 q स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको तोड़ना चाहे तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 गुणे 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको मिला क्या है, हमें लाना क्या था, 3m लाना है ना, 3m के रूप में लाना है। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मिल गया अपने को, क्या मिल गया अपन को, 3 मिल गया है। और ये 3q स्क्वायर है ना, इसको हम जो है देखिए यहाँ पे ये पूर्णांक है, 3 से गुणा हुआ है, q का स्क्वायर है, ये पूर्णांक है q का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ प्रमेयिका में इसको पढ़ लिया। ठीक है, पूर्णांक है, और 3 के साथ गुणा हुआ, 3 भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, इसका स्क्वायर होगा वो भी एक पूर्णांक हो गया।
यानी करेगा तो ये पूर्णांक है तो यम है, इसके जहाँ पे हम क्या करेंगे यम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा अपना ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, ब्रैकेट में लिखेंगे माना, ब्रैकेट में लिख देंगे माना 3q स्क्वायर बराबर m, जहां m एक पूर्णांक है। जहां m एक क्या है पूर्णांक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m हो जाएगा, माना 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, जहां m एक पूर्णांक है। बस अपन को क्या हो गया, एक मिल गया है, एक मिल गया है, 3m वाला आपको मिल गया ना। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से केस नंबर 2 बनाएंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, या इसी को इरेज करके यहाँ पे ये चीज यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, केस 1 मैं यहाँ पे डाल दूंगा, केस 1 आया क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m आया ना, इसको यहाँ पे रख देंगे अपन। इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद केस 2 यहीं पे बनाते हैं। ठीक है, बोर्ड जगह कम है ना, करना पड़ेगा, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं अपने पास। तो अपन अब केस नंबर 1 देख लिए हैं, केस नंबर 1 देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब केस 2 पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, केस 2 क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे आर का मान क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा अपने को। फिर लिखेंगे आर बराबर 1 रखने पर, क्या लिखेंगे, आर बराबर 1 रखने पर। ठीक है, आर बराबर 1 रखने पे क्या हो जाएगा, वही इसी में रखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1 अपने को मिला है यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये, बट कह रहा है कि स्क्वायर करना है, वर्ग है। ठीक है, फिर से वही काम कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सभी बच्चे जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो उसी पे इसको हम लोग खोल देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस का 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना 6q प्लस का सॉरी यहाँ पे इंटू में ही रहेगा। ठीक है, इंटू में ही रहेगा, इंटू 1। ठीक है, यानी गुणा 1। अब 1 से गुणा हो तो कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, अब इसको सिस्टमेटिक ले लेते हैं, जो है ये जो अचर पद हैं इनको एक साइड कर लेते हैं और चर पद को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चर पद हैं इनको इधर कर लिया जाए और ये अचर पद को उधर कर दिया जाए। चलिए कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, अपने को +1 मिल गया है, +1 यहाँ पर भी हमें लाना था। और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, आप लोग गेस करो क्या कॉमन ले सकते हो। तो आप लोग यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, 3q कॉमन ले सकते हो ना। बट अपने को ना सिर्फ यहाँ से 3 कॉमन लेना है। क्या करना है, 3 कॉमन लेना है। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस ये तो अपन यहाँ पे इन्हीं दोनों में से ले रहे हैं, प्लस का मान अलग कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए अब ये क्या हो गया, अब इसको है ना, ये भी एक पूर्णांक ही है, यहाँ पे हमने प्रमेयिका में लिख रखा है। अब इसको क्या करेंगे, अपन यम बना लेंगे, यम मान लेंगे। तो फिर से उसी वही वाली प्रक्रिया पहले की तरह लिख देंगे अपन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं ना, बड़ा ब्रैकेट का काम हमें ज्यादा लग रहा है। बड़े ब्रैकेट में क्या करेंगे, लिख देंगे
3q² प्लस 2q बराबर यम, और वहां पे नीचे लिख देंगे कि जहां यम एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग घबराइएगा मत, बहुत ही सरलता से मैं बता रहा हूँ, इसीलिए वीडियो लंबा हो रहा है। देखिए अपने को ये भी मिल गया। क्या है? a² बराबर, बट गाइज दोनों तो मिल गए हैं अभी, लेकिन तो हमें पूरी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अभी दो को भी हम यहाँ पे रखेंगे, बिना रखे हम लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको भी अपन यहाँ पे रख देते हैं केस 2 को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब यहाँ पे रखें और केस 3 बना दिया जाए। उसके बाद 2-3 बातें और लिखनी रहेंगी, काम खत्म, सॉल्व हो गए। बहुत ईजी था, बट इम्पोर्टेंट बहुत है, तो इसीलिए कराना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, अब अपन क्या करेंगे, केस नंबर 2 तक अपने देख लिया। यहाँ पे केस नंबर 2 का भी हमने लिख दिया है। अब केस नंबर 3 पे आते हैं, जहाँ पे आर का मान अपने को कितना रखना है? 2 रखना है। ठीक है, आर का मान 2 रखेंगे। कहाँ, बहुत लोग संकोच में होंगे कि ये 0, 1, 2 क्यों रखा गया। मैंने पहले ही वीडियो बताया, दोबारा से बता देता हूँ। क्या? क्योंकि जो आर का देखिए यहाँ पे साइन लगा ना, आर जो हमेशा जो है क्यू से छोटा होगा, इसीलिए बस यहीं तक संभव ही है आर का मान, इसीलिए यहीं तक रखेंगे। जितना बड़ा आर का मान होगा, जितना ज़्यादा आर का मान होगा, आपको उतने केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे छोटा हो गया तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। केस नंबर 3 पर आते हैं, बिना किसी देर के वही काम करेंगे। हो जाएगा a बराबर 3q प्लस का 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3q प्लस का 2। फिर से दोनों का जो है होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों पक्षों का, तो हो जाएगा a² इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल टू 9q² प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12q। अब देखिए इसमें से क्या है, फिर से वही काम कर लेंगे, इसको इस साइड कर देंगे, इसको इस साइड कर देंगे। a² इज इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस का 4, प्लस का 4 जो है आ गया। ठीक है, अब देखिए सभी में से क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे सब में कॉमन है ना। देखिए कुछ तो गौर करिए, नहीं सब में नहीं कॉमन है, इन्हीं दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है, अपन इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन फिर से वही 3 है। ठीक है, बाकी ये 4 आ रहा है, बट हमें तो यहाँ पे ये सिद्ध करना नहीं है कि 4 है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, रहने देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3, कॉमन ले लिया अपन ने, बचा 3q² प्लस यहाँ पे बचा 4q प्लस का 4। ठीक है, प्लस का 4 हो गया, और अब इसको मान लीजिए यम, तो हो गया a² इज इक्वल टू 3m प्लस का 4। ब्रैकेट लगाएंगे, वही कंडीशन मैंने अभी जो बता रखी है उसी को लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है केस लिखेंगे अपन, ये केस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या? अतः। देखिए इसको करने के बाद ही आप ये हिंदी लिख दीजिएगा इसकी, उसके बाद आप क्या कहेंगे, अतः केस 1 केस 2 से यह सिद्ध होता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप में होता है?
3m या 3m+1 के रूप में होता है। मार्कर चेंज कर देते हैं ना, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कैसे कैसे हमने किया, स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा था। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट भी ले रखा है, तो आप वहां से एक बार समझिएगा। और हाँ, इस क्वेश्चन को जो है ना आप लोग बार बार लगाइएगा, बार बार दोहराइएगा, ताकि आपको ये कभी भूले ना। क्योंकि पेपर में पूछ लिया डायरेक्ट 5 नंबर से कम का नहीं पूछेगा, 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा ये। ठीक है, तो आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन आ जाएंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस बिना देरी किए अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए हमारा सेम टू सेम वैसा था, इसलिए मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग इसमें पहले से होगा, तो टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले से ही लिख रखी है। ठीक है, तो गाइस इसमें अपन को क्या पूछा है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी आप लोग इस पर भी स्टार लगा कर रख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, बात मानिएगा। ठीक है, बहुत इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, इसके नीचे नहीं पूछ सकता ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। गाइस अगली बार क्या पूछा था, अगली बार वर्ग पूछा था, और इस बार क्या पूछा है, घन पूछ रखा है। गाइस याद रखिएगा, घन का मतलब क्यूब, यानी कि घाते 3 होगी, घाते 2 नहीं, घाते 3 होंगी वहां पर। धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। कुछ नहीं करना गाइज, वैसे ही कर देंगे जहां पे हम उसका वर्क कर रहे थे, यहां पर हम इसका क्या करेंगे, घन करेंगे, यानी कि क्यूब करेंगे, घाते 3 रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसका जो है पहले क्या कर लेंगे अपन, जो यहाँ b का जो मान होता है यहाँ पे दिया रहता है अपन को, उसका जो हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड इसका हो जा रहा है, क्या हो रहा है, 3 × 3 हो रहा है। ठीक है, एक ही 3 को रखेंगे, बाकी दूसरे 3 को अपन नहीं रखेंगे, क्योंकि 3 × 3 करेंगे, बाकी का जब अभी अपन करेंगे इसका तो जो है हो जाएगा उसी में एडजस्ट। देखिए कैसे, देखिए अपन क्या अभी यहाँ पे क्या रखा है, अपने को b बराबर कितना दे रखा है, 3 रखा है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या, माना b बराबर 3। ठीक है, b बराबर 3 रखेंगे। अब चूंकि b बराबर 3, इसलिए क्या हो जाएगा, r बराबर 0,1,2 ब्रैकेट में 0, ये वाली कंडीशन लिख देंगे। ठीक है, बार बार बोल नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है, बोलने में बहुत कष्ट होता है यार मुझे भी, बट क्या करूं। चलिए ठीक है, बिना देर के अपन जो है इसको भी 2 पार्ट में कर लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए अपन को यहाँ पे घन करना है, तो फिर से भाई केस बनाने से, देखिए केस तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, यार का मान अगर क्या है केस ही बनाने हैं, बिना केस के आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या कह रहा है गाइस, देखो आर का मान क्या रखोगे, आर का मान अपन को सबसे पहले तो 0 ही रखना है। आर बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी बराबर कितना रखा है, 3 प्लस आर बराबर 0 रखना है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, क्यूब करना है, वहां पे वर्क कर रहे थे, यहाँ पे क्यूब यानी कि घन करेंगे। एक ही क्यूब बराबर हो जाएगा 3 क्यूब, ये 0 का मान तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर हो जाएगा 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा गाइज, 27 कितना हो जाएगा, 27 क्यूब। ठीक है, अब देखिए 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 27 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं अपन ए क्यूब बराबर 9 × 3 करिए, क्या करेंगे 9 × 3, क्योंकि यहाँ पे अपन को 9 लाना है ना, 9 × 3 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन को यहाँ पे क्या मिल गया, 9 मिल गया ना,
9 यहाँ पर अपन को मिल गया और 3 क्यूब भी मिल गया। तो बस क्या करिए 3 क्यूब को क्या करेंगे अपन मान लेंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अकॉर्डिंग हमने लिखा है कि जो ये क्यू है ये क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्ण संख्या है। और क्यू का जो क्यूब होगा वो भी पूर्णांक ही होगा, 3 से गुणा 3 क्योंकि ऑलरेडी पूर्णांक है, तो गुणा में भी जो आएगा उत्तर वो भी पूर्णांक ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। मान लेते हैं अपन इसको यम। तो क्या होगा ये ए क्यूब बराबर 9m। ब्रैकेट में आप लोग कंडीशन तो जानते ही हो, फिर से मैं लिख दे रहा हूं एक बार, लेकिन तो इसके बाद से मैं कंडीशन नहीं लिखूंगा, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है कंडीशन लिखने में। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको अपन पहले ब्रैकेट में कर लेते हैं। ब्रैकेट में बहुत जरूरी है करना, मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जहां यम एक पूर्णांक है, ठीक है, यम एक पूर्णांक है, और क्या 3 बराबर m। सॉरी गाइस मैंने इसको पहले नहीं लिखा, बट आप लोग तो जान रहे हो तो आप लोग पहले लिख लेंगे, ठीक है। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद केस नंबर 2 केस नंबर 3 क्वेश्चन सॉल्व। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका क्या करिए ले लीजिए। सो हेलो गाइस, आ जाते हैं अब अपन क्या केस नंबर 2 पर, ठीक है। केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर फर्स्ट हमें आ रहा क्या है, ए क्यूब इक्वल टू 9 की पावर 9m आया ना, ए क्यूब इक्वल टू 9m आया है। अब इसी प्रकार से केस सेकंड में देखिए अपन क्या आता है अपना, तो केस सेकंड में अपन को आर का मान जो है 1 रखना है, ठीक है। आर का मान चलिए 1 रख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर बराबर 1 रखने पर क्या मिलेगा गाइस, तो आर बराबर जब अपन 1 रखेंगे ना तो उसी में रखिए, तो हो जाएगा ए बराबर बी का मान कितना है अपने को मिला 3 है, 3 प्लस आर का मान कितना रखना है अपन को 1। अब क्या करेंगे, इसका अपन क्यूब कर देंगे दोनों पक्षों का। दोनों पक्षों का जब क्यूब करेंगे, जैसे अपन ने वहां पे स्क्वायर किया था, ठीक है, चौथे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्यूब करेंगे यानी कि घाते 3 करेंगे। तो ये क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा है, अपन इसको उस हिसाब से तोड़ देंगे, ठीक है। ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये होता है 3q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 क्या हो जाएगा a इंटू बी, ठीक है, यानी कि इंटू 3q इंटू 1। फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी होता है, ठीक है, यानी कि इसको और इसको जोड़ा जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3q प्लस का क्या हो जाएगा 1। यहां तक हो गया गाइस, ओके। तो अब आगे करते हैं, आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपन का ए क्यूब इज इक्वल टू 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 त्रिक के कितना होता है 9, 9 एक 9 यानी कि 9 का क्यूब 9 का क्यूब नहीं 9 क्यू होगा यहाँ पर। और उसके बाद फिर ये ब्रैकेट में था तो यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस का 1, और अगर अपन इसको करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस का 1 प्लस का 9 त्रिक 27 और क्यू का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 9q, ठीक है। और अब ये जो यहाँ पे चर पद है, यहाँ पर चर पद वाले को एक साइड में कर लेते हैं, अचर पद को एक साइड में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस का 1। अब इन तीनों में अपन को क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 1 हमें चाहिए था, यहाँ पे अपन को 1 मिल गया है। किस में चाहिए था, प्लस में चाहिए था, प्लस में भी मिला है। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए प्लस में अपन को 1 मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 27 से 27 9 है, ठीक है, 9 सभी में कॉमन है, क्यू भी सभी में कॉमन, लेकिन तो अपन को सिर्फ क्या लेना है 9 लेना है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है ना ए क्यूब बराबर 9m तब आ रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पे कर लेंगे। तो ए क्यूब बराबर लिखेंगे अपन, ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9 कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में 9 त्रिक 27 होता है, यानी कि 3q क्यूब
प्लस फिर यही हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ब्रैकेट में करके 1। अब इसको क्या करेंगे अपन, ये जो है ना ब्रैकेट में जो है इसको अपन यम बना लेंगे, तो अपन को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9m प्लस 1 ब्रैकेट में कर लेंगे, और इसके बाद फिर ब्रैकेट में कंडीशन लिख देंगे। कंडीशन क्या हो जाएगी अपनी, देखिए मैंने पहले ही बता रखा है, कंडीशन मैं नहीं बार बार बताऊंगा, तो मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इतना बराबर यम के 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू यम माना है आपने। ठीक है, जहां यम क्या है, एक पूर्णांक या फिर पूर्ण संख्या है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, या फिर धनात्मक पूर्ण संख्या है, अद्वितीय पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो अभी आप लोग एक इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये देखिए अपन को ये मिल चुका है। ठीक है, दो चीजें आपको मिल गई हैं। पहले केस में अपन को ए क्यूब बराबर 9m मिल गया। ठीक है, दूसरे केस में अपन को जो है ए क्यूब बराबर 9m प्लस 1 मिल गया है। अपन यहाँ पे अभी लिख देंगे इसको, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया को अपन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब आ जाता है अपने पास क्या, केस नंबर 3, केस नंबर 3। ठीक है, देखिए केस नंबर 1 में अपन को ये मिल गया 9m, केस नंबर 2 में 9m प्लस 1 मिल गया। अब इसी प्रकार से केस नंबर 3 में अगर ये मिल जाता है तो अपना ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये पे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि r का मान जो है 3 ही है, तो यहाँ पे 3 ही केस बन सकते हैं। इसके आएगा कोई भी केस नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। r का मान अपन यहाँ पे केस 3 में कितना रखेंगे, r का मान यहाँ पे 2 रखना है अपने को। ठीक है, तो रखिए a बराबर हो जाएगा कितना, 3q प्लस 2। ठीक है, दोनों का होल क्यूब कर दीजिए, दोनों पक्षों में होल क्यूब होगा। अब ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, क्यूब रहेगा, मैं गलती से यहाँ पे स्क्वायर कर दिया था। तो a क्यूब हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 त्रिके 9 त्रिक 27, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 27 क्यू का क्यूब प्लस 2 को 2 दूना 4, 2 और 4 दूना 8 हो जाएगा। देखिए 8 यहाँ पे है ना, यहाँ पर 8 आ गया है, प्लस इन दोनों का गुणा और प्लस 3 का गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 क्यू हो गया, और 6 त्रिक 18 क्यू हो जाएगा, 18 क्यू। ब्रैकेट में कर देंगे क्या, यही चीज लिखने है अपने को, ब्रैकेट में हो जाएगा 3q प्लस का 2। ठीक है, अब इसको भी अभी भी इसको करना है। ठीक है, इसको कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 27 क्यू का क्यूब प्लस 8 प्लस 18 को 18 दूना 36 और 18 तिया 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 18 दूना 36। ठीक है, चर पद को एक साइड में कर लीजिए और अचर पद को एक साइड में कर लीजिए। तो चलिए ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस का 8। अब इन तीनों में देखिए गाइज, फिर से देखिए यहाँ पे 8 हमको चाहिए था, 8 यहाँ पे मिल गया है गाइज। इसमें से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है आपको, क्या चीज कॉमन मिल रही है, 9 कॉमन मिल रहा है। हाँ गाइज 9 कॉमन यहाँ पर मिल रहा है, तो बस यहाँ से 9 कॉमन कर लीजिए, हो गया आपका आंसर। ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 9 कॉमन कर लीजिए तीनों में से, तो यहाँ पे 9 त्रिक 27 होता है, यानी कि 3 क्यू का क्यूब बचेगा, प्लस 9 छक्का 54 होता है, यानी कि 6 क्यू का स्क्वायर बचेगा, प्लस 9 चौक के 36 होता है, यानी कि 4 क्यू बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 4 क्यू बचेगा, और प्लस का 8 यहाँ पे अपन को मिला ही है। फिर से अपन इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा अपने पास ए क्यू बराबर 9m प्लस 8। ठीक है, जहाँ पे आप कंडीशन आपको पता है, मैंने कई बार कंडीशन लिखा रखी है, तो इस बार कंडीशन नहीं बताऊंगा, कंडीशन ले तो जरूर लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो केस 1 में अपन को पहला वाला मिल गया, केस 2 में मिल गया आपको दूसरा वाला, और केस 3 में अपन को 9m प्लस 8 यानी कि तीसरा वाला मिल गया। ठीक है, अतः हम क्या कहेंगे, अभी यहाँ पे केस ना लिख करके मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं। अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः
केस कितने से, पहले यहाँ लिखे आता है केस 1, 2, 3 से यह सिद्ध है कि क्या कह रहा है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन, लिखेंगे प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन, पूर्णांक का घन किसके रूप में होता है गाइस, 9m और 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, सो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको जो है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल पे मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसी और वीडियो पाने के लिए, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ वीडियो पे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।